का जय हिंद MPSI स्ट्रीम वन में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं वर्ण विचार, जो कि दोस्तों यूपी टेट और सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो व्याकरण में बताने जा रहा है वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों इसमें दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन लेंगे जो कि दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सटीक हों, उस हिसाब से दोस्तों बताएंगे और थोड़ा दोस्तों ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे किस हिसाब से। दोस्तों सबसे पहले वर्णों की बात आती है तो वर्ण क्या होते हैं। वर्ण दोस्तों एक अक्षर के लिए क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो दोस्तों ध्वनि होती है, ध्वनि वर्ण। फिर इसका नाम एक दूसरा नाम होता है वर्णमाला। वर्णमाला दोस्तों, वर्णमाला क्या होती है, वर्णों की माला। जैसे कि एक माला होती है, एक मोतियों का हार होता है, उस चुन चुन कर बनाया जाता है। उसी हिसाब से मेरी ये वर्ण दिए हुए हैं छोटा से लेकर ज्ञ तक, वो दोस्तों मेरी एक माला पुई हुई है। उसी हिसाब से मोती होते हैं कि काले कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं, कोई गोल्डन कलर के होते हैं। इस हिसाब से दोस्तों उसी हिसाब से दोस्तों इसमें भी फैक्ट दिए जाते हैं, होते हैं, सुर होते हैं। कलर के हिसाब से उसमें जो हार दिया होता है, इसमें ऐसे हिसाब से हार दिया होता है। इसमें मोती कुछ काले हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ कैसे भी है, कुछ गोल्डन है, कुछ कैसे। उसी हिसाब से दोस्तों इसमें भी क्या होता है, सुर होते हैं, व्यंजन होते हैं। सुरों के कई प्रकार होते हैं। सुर जो कि सुरों उच्चारण के आधार पर अलग तरीके से बोले जाते हैं। अगर फिर व्यंजनों की बात आए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजनों का दोस्तों उच्चारण स्थान। फिर उसके बाद दोस्तों अयोग वहा है दोस्तों, अल्प प्राण। दोस्तों बहुत ही बारीकी भाषा में समझेंगे दोस्तों, ध्यान समझेंगे। पहले बात आती है सुर की। और टोटल मेरे वर्ण कितने होते हैं, टोटल मेरे होते हैं 52। टोटल जो वर्ण होते हैं मेरे 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण का दोस्तों डिस्कस करेंगे यहाँ पर। दोस्तों सुर की बात आती है सुर की दोस्तों बात आती है। सुर जो मेरे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मूल सुर होते हैं, सबसे पहले मूल सुर, फिर पहले मूल सुर, फिर सेकंड नंबर पर होते हैं संधि सुर। संधि सुर, संधि सुर के बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर क्या होता है दोस्तों, प्लुत सुर। दोस्तों ये तो चीज़ ध्यान रखने वाली है, प्लुत सुर होते हैं। अब दोस्तों संधि सुर जो होते हैं, संधि सुर जो है ये मेरे दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। संधि सुर कौन कौन से हैं, 2 प्रकार के होते हैं। संधि सुर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये दोस्तों, एक होता है दीर्घ सुर होता है, और एक कौन सा होता है, दीर्घ के बाद संयुक्त होता है। दीर्घ के बाद दोस्तों संयुक्त। दोस्तों ध्यान देंगे ये चीज़। पहले बात आती है सुर। सुर मेरे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, मूल सुर है, संधि सुर है और फिर प्लुत सुर होते हैं। दोस्तों मूल सुर कौन कौन, मूल सुर कितने प्रकार के होते हैं, मूल सुर दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मूल सुर की बात आए तो मूल सुर मेरा ये देखो, छोटा आ, फिर ई, फिर ऊ, फिर क्या, रे। ये दोस्तों मेरे क्या होते हैं, मूल सुर होते हैं। ये जो है मेरे क्या, मूल सुर है। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखेंगे पूरा वीडियो लास्ट तक। मूल सुर मेरे ये होते हैं। फिर मूल और फिर इन्हीं सुरों से मिलकर फिर इसके बाद इसकी बात आती है दीर्घ सुर। ये मेरा दीर्घ सुर है, ए नंबर डाल दिया, यहाँ पर बी कर दिया। ये दीर्घ सुर, ये संयुक्त सुर। दीर्घ सुर कौन से होते हैं, मतलब दीर्घ मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। जैसे एग्जाम में छोटे छोटे एग्जामों में दिया जाता है 1 से 8 तक, ये बड़े बड़े एग्जामों में भी दिया जाता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न। उसी हिसाब से दोस्तों क्या है, तो दीर्घ मतलब बड़ा, छोटे छोटे मिलाकर कोई बड़ा अक्षर बने तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ सुर कहते हैं। जैसे मान लिया ये छोटा प्लस छोटा, तो क्या हुआ जाएगा, ये बड़ा बनेगा। छोटा प्लस छोटा बड़ा बनेगा। छोटी ई प्लस छोटी ई क्या बनेगी, बड़ी। इस हिसाब से दोस्तों ये मेरे सुर कौन से कहलाएंगे, ये मेरे कहलाएंगे दीर्घ सुर। फिर उसके बाद आते हैं संयुक्त सुर। संयुक्त सुर की बात आती है। संयुक्त सुर दोस्तों क्या होते हैं, संयुक्त सुर होते हैं कि जो मूल सुर होए, मूल सुर जो है और अक्षरों से मिले और सुरों से मिले। सुर मेरे कितने होते हैं, सुर दोस्तों मेरे 13 सुर होते हैं जिसमें 2 अयोगवा 2 अयोगवा होते हैं। अयोगवा में दोस्तों एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। जैसे अंग के लिए अनुस्वार, अब विसर्ग के लिए आहा होता है, उसे विसर्ग कहते हैं। उसी हिसाब से ये वाले सुर जो हैं, मूल सुर जो हैं और सुरों से ए से मिले, आय से मिले,
ओ से मिले हैं, तो उस हिसाब से दोस्तों ये बनते हैं। जैसे मान लिया संयुक्त सुर की बात आ जाए, ये तो मेरे दीर्घ हो गए, ये मेरे क्या हो गए, दीर्घ सुर हो गए। इसके बाद दोस्तों क्या, संयुक्त की जब बात आती है, संयुक्त जो होते हैं, संयुक्त मेरा आ ले लिया या मेरे छोटी ई ले ली, तो आ ई मिलाकर क्या हो जाएगा, मेरा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, छोटा ए हो जाएगा। ये मेरा क्या है, मूल सुर है, ये भी मेरा मूल सुर ही है। तो दोस्तों ये अलग अलग मिले, मतलब अगर ये किसी से और किसी से मिले तो ये क्या बनाएगा, संयुक्त सुर बनाएगा। अगर ये इसी से मिले तो क्या बनाएगा, इस हिसाब से दोस्तों आज तो समझाते हैं दोस्तों। ये छोटा प्लस छोटा क्या बनेगा, ये बड़ा बनेगा। फिर उसके बाद छोटी प्लस छोटी क्या बनेगी, बड़ी बनी। फिर उसके बाद छोटो प्लस छोटो बड़ा क्या बनेगा, बड़ो बनेगा। फिर रेर मिला के दोस्तों बड़ी रेर बनती है। उस हिसाब से दोस्तों ये मेरे कितने अक्षर थे, ये मेरे 3 थे, कितने हो गए दोस्तों, 3 और मिल गए। 3 से 3 मिले कितना हो गए, 6 हो गए। इसके बाद दोस्तों फिर क्या, फिर ये इससे मिला, छोटा आ मिला छोटी ई से, तो क्या बना, ए। छोटा आ मिला किससे, ऊ से, तो क्या बना, ओ बना। फिर छोटा आ मिला किससे, ए से मिला, तो क्या बना मेरा, आए बना। फिर छोटा आ प्लस ओ मिला, क्या बना मेरा, ओ बना। इस हिसाब से दोस्तों क्या कितने बन गए दोस्तों, ये 3 ये बन गए, 4 ये बन गए, कितने हो गए, 7 हो गए। 7 और 4 11 ये हो गए 7। 3 ये मिले और 3 के बाद 4 ये बन गए, 4 3 कितने, 7। और फिर 7 और 4 कितने हुए, 11। अब 11 और 2 मेरे अयोग हुआ, कितने हो गए, 13 हो गए। इस हिसाब से दोस्तों इन्हें दोस्तों कहेंगे क्या, संयुक्त सुर कहेंगे इनके लिए। और इनके लिए दोस्तों क्या कहेंगे, इनके लिए कहेंगे दीर्घ सुर। आई होप दोस्तों आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं उच्चारण स्थान, इनका सुरों का उच्चारण स्थान। सुरों का उच्चारण स्थान दोस्तों जानेंगे। सुरों का उच्चारण स्थान दोस्तों किस हिसाब से होता है दोस्तों, जीभ के हिसाब से होता है। जीभ के दोस्तों ये 3 पार्ट बांट लिए। ये मान लिया जीभ है, ये जीभ मान लिया, ये जो है जीभ है। इसमें दोस्तों ये बोला जाएगा अग्रभाग, ये बोला जाएगा मध्य, ये बोला जाएगा पश्च, मतलब पिछला भाग। ये अग्र मध्य पश्च, इस हिसाब से दोस्तों कुछ वर्ण होंगे, इनमें दोस्तों बोले जाएंगे दोस्तों ये अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अब इसमें क्या है दोस्तों, जीभ के ही आधार पर दोस्तों सुरों को डिफाइन करते हैं कि ये दोस्तों इस भाग से बोला जाता है, ये इस भाग से, ये इस भाग से। दोस्तों इसकी अग्र की बात की जाए तो अग्र में दोस्तों कौन कौन से होते हैं, एक ई होती है, बड़ी ई होती है, उसके बाद ए, फिर आए, इस ध्यान रखें, ई फिर ई, फिर उसके बाद ए, फिर आए। इस हिसाब से दोस्तों ये क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, जब अगला वाला भाग, जीभ का अगला वाला भाग ऊपर उठता है तो दोस्तों वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये अग्रसुर, इन्हें कहेंगे अग्रसुर। और दोस्तों मध्य सुर कौन सा होता है, मध्य सुर दोस्तों जिसमें दोस्तों जीभ बिल्कुल समान अवस्था में हो, उसमें दोस्तों कोई हलचल नहीं होती है, तो दोस्तों उससे क्या कहते हैं, वो मेरा आ है, इसमें कोई हलचल नहीं होती। फिर बात आती है पश्च की, जिसमें दोस्तों पक्ष भाग जो है ऊपर उठे, उसमें क्या दोस्तों, फिर क्या क्या बचा, फिर बड़ा आ, फिर ऊ, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद आओ। ये दोस्तों मेरे क्या भाई, ये मेरे हुए पश्च वाले भाग, और ये मेरा मध्य भाग के लिए, और ये मेरा अग्र भाग के लिए। दोस्तों आई होप आप ये चीज़ समझ चुके होंगे, सुरों का उच्चारण स्थान। दोस्तों आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब दोस्तों आते हैं उस पे प्लुत सुर पर। ये मेरा मूल सुर हो गया, संधि सुर हो गया, फिर आते हैं प्लुत सुर। प्लुत सुर की बात आती है। प्लुत सुर का एक दोस्तों साइन होता है, सिंबल होता है प्लुत सुर का। प्लुत सुर का सिंबल कैसे होता है, एस टाइप का होता है, एस टाइप के। जैसे कि किसी को बुलाना हो, तेज से बुलाएं, तो मतलब कि पहले किसी का नाम लिया, किसी का नाम ले लिया, मान लो जानकी, या फिर
मान लिया जानकी लिया नाम मैंने, ऐसे जानकी किया, जानकी या फिर राधा इस हिसाब से नाम लिया, या फिर सीता। पहले धीरे धीरे बुलाते रहो तो मतलब नहीं सुनाई दे, तो उसके बाद ओ राधा इस हिसाब से दोस्तों खींच कर बोलेंगे। खींच के बोलेंगे तो उसमें दोस्तों ये सिंबल आएगा बीच में, जितना खींचेंगे उतना जो है बीच में एस टाइप का सिंबल आएगा। इसी दोस्तों सिंबल को क्या कहते हैं, प्लुत सुर कहते हैं। दोस्तों ये चीज़ समझ चुके होंगे दोस्तों। किसी को आप ये चीज़ दोस्तों बोल बोल कर पढ़ेंगे दोस्तों, और कॉपी में नोट बिल्कुल नोट अवश्य करेंगे। नोट करेंगे तो दोस्तों आगे आने वाले एग्ज़ाम में दोस्तों, आगे आने वाले सीटेट के दोस्तों एग्ज़ाम वो मतलब कि फॉर्म वगैरह पढ़ ही रहे हैं, और टेट के भी दोस्तों कुछ ही दिनों बाद आ जाएंगे, थोड़े बहुत दिनों के बाद। अब दोस्तों आते हैं, अब मेरा सुरों का उच्चारण स्थान हो गया दोस्तों, ये प्लुत सुर नहीं हुआ था, ये दोस्तों हो गया। अब दोस्तों मेरा सुर जो है कंप्लीट यहीं पर होता है। उसके बाद अब दोस्तों क्या लेते के चलते हैं व्यंजन। व्यंजन के बारे में दोस्तों मैं एक अगली वीडियो में दूंगा व्यंजन दोस्तों, इसमें दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा। अगर दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको लिए पूछना हो वो दोस्तों आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इसमें पूछा जाए दीर्घ सुर दीर्घ सुर कौन से हैं, प्लुत सुर कौन से हैं, प्लुत सुर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस हिसाब से दोस्तों सिंबल होगा प्लुत सुर के लिए। दोस्तों इसके कुछ प्रश्नोत्तरी देखते हैं। मूल सुर से स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन बन सकता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि, या फिर अक्षर कह सकते हैं, अक्षर या फिर वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण मैंने बता दिया, शुरू में बता दिया था। जैसे माला होती है उस हिसाब से वर्ण होते हैं, माला के मोती होते हैं उस हिसाब से वर्ण होते हैं। अब पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण होती है। उसके बाद दोस्तों पूछा जाए कि मूल सुर कौन कौन से हैं? मूल सुर निम्न में से बताइए मूल सुर कौन से हैं? तो कौन कौन से? आ ई उ रे, ये मेरे मूल सुर हैं। पूछा जाए संधि सुर कौन से हैं? संधि सुर में दोस्तों ये संधि सुर, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का दोस्तों मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज़ टूटी हुई किसी चीज़ को जोड़ना, या फिर संधि या फिर फैसला वो समझौता करना। संधि या समझौता, जैसे देखा होगा एक देश से दूसरे देश में समझौता किया जाता है, उसी हिसाब से संधि की जाती है। जैसे मान लिया संधि करना है किसी से, मतलब एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है। अगर इसी में आपस में फैसला करना है तो इसे क्या करना पड़ा? फैसला ही करना पड़ेगा, वो उसका नाम क्या? समझौता करना पड़ेगा। समझौता और संधि दो एक ही चीज़ होती है। उसी हिसाब से दोस्तों संधि से ही मेरे और आगे वर्ण बने जो मेरा स्वर संधि, दीर्घ संधि। दोस्तों आई होप दोस्तों स्वर आप समझ चुके होंगे दोस्तों। ये दोस्तों व्यंजन का पार्ट दोस्तों मैं दूसरी वीडियो में दूंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।